Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to the lecture of for loops and strings in the Python bootcamp. For loops का टॉपिक हमारा स्टार्ट है, कंटिन्यू है, और for loops को हम देख रहे हैं कि आप मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। for loops को लिस्ट पर कैसे लगाना था वो हमने देख लिया था। अब आज हम ये देखेंगे जो कि बहुत सिंपल है, for loops और strings, यानी कि for loops का इस्तेमाल करते हुए आप strings को कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, अगर तो लिस्ट और फॉर लूप पर आपने प्रैक्टिस किया तो ये बहुत सिंपल है, इसको समझना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल लेते हैं वार के नाम से और इसमें हम एक स्ट्रिंग रख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान रख दिया और इसको मैंने रन कर दिया। अब मुझे करना ये है कि एक तो तरीका ये है ना कि मैं यहाँ पर, जिस तरह आपको पता है प्रिंट, अगर मैं वार करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये सारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं ये ऐसे प्रिंट ना हो, बल्कि इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं और ये पहला कैरेक्टर है पी, ये दूसरा ए कैरेक्टर है, लूप चले और लूप का पॉइंटर हर एक कैरेक्टर पर चले, इस पर इस पर इस पर, और हर एक को इंडिविजुअली प्रिंट करके दे। तो वो कैसे होगा? जाहिर बात है उसके लिए आपको एक फॉर लूप लगाना होगा। तो फॉर लूप लगाया हमने, एक हमने पॉइंटर सेट करना है लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हम सेट कर देते हैं वाई के नाम से। कहाँ पर सेट करना है? जिस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग है। किस वेरिएबल में स्ट्रिंग है? वार में। यहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म हुई, इंडेंट हुआ, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा प्रिंट और वाई, क्योंकि वाई आप जो है ये पॉइंट कर रहा होगा ना वार वेरिएबल के अंदर हर एक पोजीशन पर जाकर उस कैरेक्टर को। तो अगर इसको मैं अब रन करता हूँ तो देखें अब इस प्रिंट में और इस प्रिंट में फ़र्क है। वहाँ पर एक ही वक्त में इसने सारा प्रिंट किया, यहाँ पर इसने इंडिविजुअली प्रिंट किया, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन में वाई जब चला इस वार के ऊपर तो वाई कहाँ पर पॉइंट कर रहा था? इस पी को। तो जब प्रिंट वाई हुआ तो ये पी प्रिंट हो गया। जब दोबारा ऊपर गया तो अब वाई कहाँ पर पॉइंट कर रहा था? ए को। तो प्रिंट जब वाई किया तो अब क्या प्रिंट हुआ? ए। और इस तरीके से इसने इंडिविजुअली हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा दिया यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो ये बस इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी आप देख सकते हैं जो तरीका कार है वो बिल्कुल सेम है जैसे लिस्ट के ऊपर था। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर रखें और फिर उस वेरिएबल को यहाँ फॉर लूप में इस जगह पर मेंशन कर दें और फिर फॉर लूप चलाएं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक्स इन, और यहीं पर मैं उस स्ट्रिंग को बता दूं और प्रिंट एक्स कर दूं। तो देखें दोनों का रिज़ल्ट सेम है। फ़र्क ये था कि वहाँ पर आपने पहले उस स्ट्रिंग को वेरिएबल में रखा और उस वेरिएबल को यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर आपने डायरेक्ट कर दिया, वेरिएबल की ज़रूरत आपने समझा कि मुझे नहीं है और आपने डायरेक्ट ही यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन कर दिया और उसी पर आपने इस पॉइंटर को सेट करके लूप चला दिया, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है, क्योंकि आप जब डायरेक्टली इस तरह के काम शुरू कर देते हैं कि आप वेरिएबल में नहीं सेट करते चीज़ों को और डायरेक्ट फॉर लूप में ही मेंशन करते हैं, तो वो मतलब एक एक्स्ट्रा आपने स्टेप कोडिंग से ख़त्म कर दिया ना। तो कोडिंग जितनी छोटी होगी, मैंने आपको बताया, तो उतनी एफिशिएंट होती है। तो ये था फॉर लूप्स एंड स्ट्रिंग्स, और इतना कोई मुश्किल ये नहीं है। ठीक है, इसलिए लिस्ट और फॉर लूप्स के लेक्चर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए और इसके बाद वाले जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको समझने के लिए। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप्स और टपल्स जो डाटा टाइप है उसको हम देखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।